जी सर वैदिक चार्ट में हम्म, इतने सारे डिविजनल चार्ट्स हैं जी कि जैसे दशांश हो गया, नवमांश हम्म, हो गया, षष्टांश हो गया, सप्तमांश हो गया। हर एक चार्ट का एक ना एक डिवीजन है सर। बिल्कुल वो तो है। अब और उसमें सर अब लग्न ही ठीक से बैठ नहीं रहा प्रेडिक्शन में। हम जा रहे हैं सर डिविजनल चार्ट में। जब लग्न ही सॉल्व नहीं हो रहा तो डिविजनल क्या सॉल्व होगा सर, जी है ना? बिल्कुल। तो जब नाड़ी के दरवाजे खुले जिंदगी में और जब हम्म, नाड़ी नक्षत्र के बारे में पता चला सर, तब ऐसा लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण आ गई है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसी बिल्कुल। से रिलेटेड आंसर हमें देना है। हाँ। हमें कुछ कहानी नहीं बनानी, हमें कुछ नहीं बताना, हमें कुछ नहीं बोलना। जो पूछा है चाइल्ड बर्थ कब होगा तो चाइल्ड बर्थ का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। सर मैरिज का पूछा है तो मैरिज का हमारे कॉम्बिनेशन है। सर डिनायल का है तो डिनायल का भी कॉम्बिनेशन है। मतलब साइंटिफिक एक आंसर है हमारे पास, जिस वजह से हमें ना किसी प्लैनेट पे दोष डालना है, ना किसी पूर्व जन्म के कर्म पे दोष डालना है, ना सर उसको हमें ये बोलना है कि आपने जो मंदिर है वो मंदिर के पास कुछ नींबू मिर्ची रख दी या नहीं रखी तो काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं बोलना है सर। बिल्कुल। देखिए असल में क्या है कि देखो, जब हर चीज फिक्स है, जी एक चीज बोलते हैं ना कि सृष्टि में हर चीज फिक्स है। जी सर। अब वो फिक्स है तो वो फिक्स का आंसर भी फिक्स ही होना चाहिए ना। जी ना कि घुमा फिरा के कोई स्टोरी सुना के हाँ या जी ना में। जी बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी खासियत है नाड़ी नक्षत्र की। बाकी तो अब आप लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। हमने तो समझ सर लिया जितना समझना था। सर हम आगे तो इससे पहले ऐसी ऐसी जिंदगी जी रहे थे सर, जो एक आईना तो था हमारे पास लेकिन धूल भरा था, पूरा हाँ धूल से भरा हुआ था। और हम क्या कर रहे थे सर, हम उस आईने के धूल के चेहरे में खुद को देख रहे थे और हम छोटी छोटी परतों से धूल हटाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से परत हटी तो हम हमारा प्रतिबिंब दिख जाएगा, वहां से हटी तो हमारा प्रतिबिंब दिख जाएगा। हमें अपना पूरा चेहरा ही देख नहीं पा रहे थे सर हम। बिल्कुल और हम मेनली। बस इंतजार कर रहे थे सर। लेकिन ये इंतजार जो नाड़ी ने ना, नक्षत्र नाड़ी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको खोला है सर, बहुत साइंटिफिक तरीके से। अभी तो खैर मैं बहुत ही स्टार्टिंग फेज में हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। 10% भी अभी तक कॉम्बिनेशन सीखे होंगे, लेकिन जो बड़ा है कॉन्फिडेंस सर, वो वैदिक में आया ही नहीं कभी। देखिए कॉम्बिनेशन जो है, जो जी भी आप लोगों ने सीखे हैं समझे हैं, जी वो आपको हर जगह मिलेंगे। जी और हमारी प्रिडिक्शन का बेस ही कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल है कॉम्बिनेशन सर, दिख रहा बिल्कुल है तो बोल दो, नहीं दिख रहा तो चुप हो जाओ। सही बात है सर। और वो मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। कई जगह काफी देखिए, होता क्या है कि 50% चार्ट आपको एकदम क्लियर कट मिलेंगे। जी उसके बाद 20% चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जहां कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो पूरा भी नहीं है, अधूरा भी नहीं है। थोड़ा सा उसमें मगजमारी करनी पड़ेगी। यानी 70% जी तक तो इजिली आपको हर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उसके जी बाद के बचे 20% चार्ट, जी वहां बिखराव मिलेगा। जी उस बिखराव के बेस पे आपकी जो सिक्स सेंस है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो आपको हेल्प करेगी वहां से निकालने में। जी। बाकी बचे 10 चार्ट, 90% की एक्यूरेसी तो कोई सिस्टम देता ही नहीं नाड़ी के अलावा। सर 90 आपने बहुत ज्यादा बोल दिया सर। नहीं मैं बोल नहीं मुश्किल से दिया। बोल रहा हूँ, 30% भी नहीं मिल पाता है बाहर कहीं, 30% भी नहीं। मैं एक बात बोलूं सर, विंशोत्तरी दशा हम भी फॉलो करते हैं। जी हाँ, बाकी सिस्टम में भी विंशोत्तरी फॉलो करती है। और बृहद पराशर ऋषि की जो होरा शास्त्र है उसमें भी विंशोत्तरी दशा को ही कलयुग में सबसे अच्छा माना गया है। हाँ, वही यूज हाँ करते हैं सब। मतलब जैसे जैमिनी चर दशा भी है सर,
बहुत सारी योगिनी दशा भी है, बहुत दशाएं, लेकिन विंशोत्तरी को कलयुग में सबसे अच्छा माना गया है देखा जाए तो। तो सर अब मुझे एक बात बताइए, अब विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अगर एक प्लैनेट ही सारे इवेंट्स को फलित करेगा, उस प्लैनेट की भुक्ति तो आएगी आएगी, कभी ना कभी तो आएगी सर, है बिल्कुल ना? आएगी, और बिल्कुल। और सर किसी भी महादशा में आएगी। अब अगर आपने 5th हाउस में बैठे हुए जुपिटर के हिसाब से केतु की दशा में बोल दिया कि अरे जुपिटर की दशा का इंतजार करो तब चाइल्ड बर्थ होगा, तो सर ये तो नाइंसाफी हो गई सर। बिल्कुल। तो वो तो ट्राई कर करके थक जाएंगे सर, कुछ होगा ही नहीं, बात बनेगी ही नहीं आगे। देखिए, हर प्लेनेट किसी भी इवेंट को डन करने में सक्षम होता है अगर उसके पास कोऑर्डिनेटर है। जी ये जरूरी नहीं है कि कोई एक वीनस ही मैरिज कराएगा या जुपिटर ही चाइल्ड देगा। जी कोई भी प्लेनेट मैरिज करवा सकता है। कई बार लोग पूछते हैं हमारे से भी कि राहु की मंगल की दशा लग रही है, मंगल में क्या शादी हो जाएगी? राहु की दशा लग रही है, राहु में क्या शादी हो जाएगी? उसके पास कोऑर्डिनेटर होने चाहिए, जी वो काम करेगा, कोई भी प्लेनेट है। इसलिए जी कोई जरूरी नहीं है कि हमें स्पेशली वो कारक है। कारक का एक अलग टाइम पीरियड होता है जब कोई भी साथ ना दे, जी कारक तब काम करेगा। लेकिन कारक तो अपने टाइम में करेगा ना। अब मान लो राहु की महादशा चल रही है, राहु डिनायल है जी मैरिज के लिए, और जी हम कहें कि वीनस का टाइम आएगा, वीनस के टाइम में मैरिज हो जाएगी, भैया कारक वहां वर्क नहीं करेगा। कारक जी तो तभी वर्क करेगा अगर प्लेनेट एग्री होगा। जी पीएनएस में एग्री होगा। जी हाँ, भाई वो एग्री होगा। अदर कोई भी प्लेनेट मान लो नहीं है स्ट्रोंग, तो जी कारक तो आएगा ना, लेकिन कारक पे भी कंडीशन है। कारक भी डिनायल नहीं होना चाहिए सब लॉट लेवल पे हाँ, 100%। तो वही है ना। अब बाकी सिस्टम में क्या है कि वहां कंडीशन नहीं है। वहां कंडीशनें क्या है? वो किसके साथ बैठा है, उसको कौन देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो किस डिग्री का है, नवांश में क्या है, सप्तांश में क्या है, वक्री तो नहीं, कम्बस्ट तो नहीं, 70 तरह के फार्मूले। अगर उन सबको मिला के चलो तो स्टार्टिंग में क्या देखा था वही भूल जाओगे। वही तो पॉइंट है सर। अब देखो जैसे एक सिचुएशन है, नाड़ी में एक आंसर है कि भैया 1 6 10 है, ठीक जी है, ये आंसर है सर। जी दूसरा आंसर ये है कि पीएनएस में कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, सबलॉट जी। भी ये है और पीएनएस में ही नहीं बन रहा, महादशा भी कैंसिल कर रही है, ये एक साइंटिफिक आंसर मिल गया तो बिल्कुल। तृप्ति हो गई सर, या फिर पार्शियल कोऑर्डिनेट है या 50-50 है, कुछ तो आंसर मिल जाएगा। हाँ। वहां पे सर जैसे किसी ने बोला कि उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो कहेंगे कि आप राहु दृष्टि देख रहा है सप्तम की, ये प्रॉब्लम है, या फिर वो केतु देख रहा है सप्तम दृष्टि, ये प्रॉब्लम है, या वो कहेंगे कि आपका डिग्री खराब है ना, या ये जो अष्टवर्ग है उसमें पॉइंट्स नहीं बन रहे, है ना, बिल्कुल। या फिर वो कहेंगे कि गोचर ही खराब है सर। तो मतलब सर वहां पे ये जो ब्लेम गेम सिस्टम है ना बहुत ज्यादा है सर। मतलब ऐसा नहीं कि वो विद्या बहुत ये है, वो बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन वो साधना है सर, वो काफी सालों की मेहनत के बाद वो पूरी उतरेगी देखिए, पूरा खुद में। ऐसी बात नहीं, क्लासिकल भी मेरे काफी फ्रेंड सर्कल जो है एस्ट्रोलॉजी का, तो काफी ऐसे जी लोग हैं जो वैदिक के अंदर भी बड़े सिद्धहस्त हैं, बड़े जी सटीक आंसर आते हैं उनके। जी लेकिन मेनली हम लोग, सिस्टम गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं। सिस्टम नहीं है हम क्या गलत सर। करते हैं? जी साधना आज नहीं है मैंने, हमारी उतनी। हाँ, देख तो हमारे पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, जी क्लासिकल सिस्टम क्या है? वो एक बड़ी लंबी साधना है, वर्षों लग जाते जी हैं। जी नहीं, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तो बड़े लिमिटेड फार्मूले हैं, वहां तो जी अनलिमिटेड फार्मूले हैं। उनको याद जी करना, नहीं याद करोगे 10 तरह की बुकें रखना। फिर जी वहां पर सबसे मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रोंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जी आपको दिख नहीं रहा।
जी आपने गैस करना है। यहां पर आपको सामने दिख रहा है। जी, ये डिफरेंस है सर। लेकिन हर सर जैसे सिस्टम आपने कहा हर आजकल तो सिस्टम अपने आप में है ना, परफेक्ट है। जी मेरे पास मेरी बिल्कुल फ्रेंड परफेक्ट है। लिस्ट में, जो पर्सनल फ्रेंड लिस्ट है, उसमें लगभग हर सिस्टम के कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धस्त हैं उसमें। जी आप लाल किताब ले लीजिए, लाल किताब में भी बड़े सटीक आंसर आते हैं, जी वैदिक, जैमिनी, भृगु नंदी, केपी। लेकिन जी अब जब सिस्टम सही है तो मतलब कि लोग ही तो गलत है ना। सर वही हम पॉइंट उसके है। ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। यानी वो कहते हैं ना, दूसरे की थाली में रोटी है ना, घी जी सबको ज्यादा लगे। जी और हर कोई ये सोचता है कि बस दूसरा की किताबों में से मिल जाए। किताबों से नहीं मिलता है। सर मेरी एक दिन ना, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा बोला। कोई भी सिस्टम गलत नहीं है, और ये बहुत करेक्ट बात है कि पराशरी ने जो नॉलेज दिया है, कहीं ना कहीं हम लग्न चार्ट में तो वही भी यूज कर रही है ना, कोई भी बेस हमारे तो वही है। कोऑर्डिनेट्स बनाने के बेस लिए। तो वही बेस है। तो वही है सर सबका, वो तो मतलब ब्रांच है, वो रूट है, वहां से हम सब निकले ब्रांच कुछ ना कुछ नॉलेज बिल्कुल। लेके। तो सर लेकिन पॉइंट क्या है पता है, आजकल ये जो फास्ट फूड का जमाना है, सबको फास्ट चाहिए। तो सबको 30 दिन में सीखनी है, या 3 महीने में सीखनी है, या 6 महीने में सीखनी है, या 1 साल मैक्सिमम, ज्यादा उससे ज्यादा कोई सीखना नहीं चाहता। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है सर, अब जो पढ़ाने वाले हैं और जो बताने वाले हैं, उनके भी लिमिटेशंस है ना, वो भी पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाएंगे इतने टाइम में, 1 घंटा रोज के हिसाब से भी, हफ्ते में 1 घंटे के हिसाब से भी। उस वजह से हो क्या रहा है सर कि जब प्रेडिक्शंस निकलती हैं तो वो उस अधूरी साधना से निकल रही हैं। जैसे हाँ ये। आपने नाड़ी सीखने के बाद भी खुद के फॉर्मूलेस डिराइव किए प्रैक्टिस करके, तो ये आपने वो खुद को इन्वॉल्व किया सर उसमें। तो ये हर एक का वो एक्सपीरियंस बैठ नहीं रहा ना। आपके वजह से हमें फायदा हुआ कि हमें समझ आया कि सिर्फ 1 4 10 से काम नहीं हो रहा है, ये भी सन मून भी देखना जरूरी है चाइल्ड बर्थ में। तो ये वही है ना, जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगे, जी यानी कि जैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उस माहौल के अंदर आपको डूबना पड़ता है। अब जैसे इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं, घर में भी आपकी बोलचाल इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी प्रॉपर सीख पाओगे। सही बात है। तो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी सीखना, जी सीखने के बाद उसके ऊपर, यानी कॉल मैं करना। स्टार्टिंग का बताता हूँ आपको। अ, जी जब नए, बड़े पुरानी बात, जी जब चस्का लगा था, जी तो अब जैसे मैं एक के पास गया, तो वो बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। माँ जी ये है। कहता आपका सन फलाने राशि का है और उस भाव में बैठा होगा। अब उसने कोई कुंडली बनाई नहीं, कुछ नहीं बनाई। माँ हाँ जी। कुंडली बनाई अब नहीं। ना, अरे बाप रे। ये तो कैलकुलेशन है ना। जी अच्छा, उन्होंने उस बेसिस पे किया। हाँ। तो अब मैं उस चीज से बड़ा इंप्रेस हुआ। यार बंदे ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता दिया कि तेरा सूर्य फलानी जगह बैठा है और उस राशि का होगा। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये आपने कैसे इस चीज को बगैर कुछ देखे कैलकुलेट किया। अरे ये बड़ी लंबी साधनाओं का वो है, इतनी आसानी से नहीं समझ आता, बहुत समय लगता है। अब मैं वापिस आया, वापिस आके तो मैंने सोचा कि ये जरूर कहीं ना कहीं जो ज्योतिष का जो बेसिक ज्ञान है वहां पर जरूर होगा। तो मैंने जी बुकें खरीदी काफी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक होती है। जी अब उनके अंदर वो चीज देखी कि भाई कौन कौन से महीने में सूर्य कौन कौन सी राशि में होता है, जी किस भाव में होता है। जी तो ये बड़ा बेसिक सा एक वो था, लेकिन हम नए रंग रूट थे तो इम्प्रेसिव हुए।
तो ये सब चीजें भी सीखने में बड़ा लंबा समय लगता है। ओके, लेकिन वैसे मेनली सनशाइन बता दो। अब यहाँ आके तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी प्लेनेट की। जरूरत कौन नहीं। कहाँ बैठा है, बैठा रहे, हमने क्या जी करना। जी। तो सर, बात आपकी सही है, लेकिन इसमें मेरा एक प्रश्न है सर। जैसे आपने कहा कि आपके कुछ दोस्त हैं जो उस विद्या में, मतलब उनको विशारद हासिल है, उन्होंने काफी एक्सपीरियंस किया है और साधना मतलब एक हिसाब से उसको वैसे ट्रीट किया है। बिल्कुल। सर मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम नाड़ी सीखते हैं तो ये तो खुद में पर्याप्त है सर, इसमें तो कोई शंका, मुझे मन में शंका नहीं है कि ये पर्याप्त है। लेकिन कभी कभी जैसे आपने कहा कि 80% चार्ट होते हैं, कुछ 20% होते हैं, कुछ 10% होते हैं, तो सर क्या हम उस जगह पे उन चार्ट्स में क्या हम दूसरे विद्याओं का ज्ञान भी लगा सकते हैं? जैसे लग्न चार्ट का बहुत महत्व है सर, देखा जाए तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक पूरा ओवरऑल छाप छोड़ देता है एक व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरह से, वो कभी नहीं चेंज होती। जैसे कोऑर्डिनेटर जैसे फिक्स है, वैसे लगना चार्ट तो हर सिस्टम में यूज होता है सर, किसी भी सिस्टम में। तो क्या हम उसका भी एक सपोर्ट नहीं ले सकते सर, एक जनरल चीजों को समझने के लिए? नहीं नहीं, वो फिर आपकी है ना, देखिए, खिचड़ी बन जाएगी। जी उसमें क्या, देखिए, जब आपको 90% एक्यूरेसी मिल रही है, तो उस 10% के लिए आप पर्सन कुंडली पे चले जाइए। प्रश्न कुंडली पे। उसके लिए अदर सिस्टम में मत जाइए। मैं तो यही कहूंगा हर किसी को, आप जो मर्जी सिस्टम सीखिए, लेकिन उसी सिस्टम के ऊपर वर्क कीजिए। ये नहीं कि आज ये, कल वो, परसों वो, तरसों वो। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जी अभी आपने जो ये समझा, अब यही जी आप अगर साथ में बैठ के वैदिक में समझने जाओगे, तो आप कंफ्यूज हो जी जाओगे जी कि यहाँ तो ऐसा था नहीं, यहाँ ऐसा क्यों है। जी तो ऐसे और वैसे के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जी जब आपको एक सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी मिल रही है, जी तो 10%, मैं तो सिर्फ 10% ही चार्ट कर रहा हूँ जो नहीं समझ पाओगे आप नाड़ी से। जी और उन 10% वालों का भी तो क्वेश्चन होगा ना कुछ। जी जी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पर्सन कुंडली पे चले जाइए, वहां आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। जी यहाँ तो 10% है, और सॉरी नब्बे जी परसेंट है, वहां 99% एक्यूरेसी है। जी। नहीं, सवाल सर ये था मेरा कि मतलब जैसे, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक अपने जो विद्या को अपने सीखने की कोशिश की तो उसी में एकदम परफेक्शन हासिल करो ताकि आपका काम ही हो जाए। लेकिन सर ये तो पूरी तरह से टाइम डिपेंडेंट है कि एक्यूरेसी टाइम की 2 मिनट में भी चेंज हो सकती है सर, मतलब कोऑर्डिनेट्स दो बदल सकते दो हैं। मिनट तो बहुत ज्यादा है, 10-20 सेकंड में भी चेंज हो जाता है। देखिए सर, हाँ 10-20 सेकंड में। तो लग्न चार्ट का सर फायदा वहां मिल जाता है जहां, मतलब मुझे लगता है आधा एक घंटा भी अगर हो तो भी चार्ट तो वही रहना है ना? लेकिन फिर वहां बात वही आ गई ना, वहां पर आपको फिर शायद लगाना पड़ेगा अपने शब्दों के साथ। हाँ ये बात सही है। यहाँ आपको शायद लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। और रही चीज की, जो मान लो 10-20 सेकंड में या 1-2 मिनट में या 10 मिनट में जो चेंज हो रहा है, जी उस चीज का आंसर ये है कि आप सामने वाले से कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप एजुकेशन, जी किस टाइप की एजुकेशन रही उसकी, 10th कैसी रही, 12th कैसी रही, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन उन्होंने किस टाइप की ली, जी। तो या उसका बीटीआर का यूज करना। हाँ, जी उसका करंट जो एक चल रहा है समय, जी वो किस टाइप का चल रहा है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप 2-4 जी क्वेश्चन पूछ के उससे उस टाइम को थोड़ा आगे पीछे करके फिक्स कर सकते हो। जी। अब जैसे ओके सर। पीछे मेरे पास किसी का चार्ट आया कुंडली मिलाने के लिए। अब जी जो लड़की का चार्ट था, लड़की का चार्ट जी उन्होंने टाइम दिया सुबह के 5 बजे। जी
अब देखिए, एक तो मोस्टली जितने मॉर्निंग के समय मिलते हैं ना, जी 2:45, 3:45, 4:45, जी आपको मोस्टली समय ये मिलेंगे, और ये सब जी के सब तुक्के वाले समय हैं। कभी भी आपको 2:46, 2:47 नहीं मिलेगा, 3:47 नहीं मिलेगा, 3:45 मिलेगा, या बिल्कुल बिल्कुल 45 मिलेगा, या 50 मिलेगा, या 40 मिलेगा, जी, राउंड फिगर करके। राउंड फिगर। तो ये सब तुक्के के टाइम है। जी अब इन तुक्के के टाइम को आप 2 क्वेश्चन आंसर करके सामने वाले से फिक्स कर सकते हैं। अभी जी कल परसों ही मैं देख रहा था, एक बड़ी पुरानी प्रेडिक्शन पड़ी थी फेसबुक पे, जो उसमें आती है मेमोरी में। जी कोई एक लड़का था, वो बेचारा बड़ा परेशान था कि मेरी जॉब जॉब को लेके इंटरव्यू वगैरह उसने दिए हुए थे। तो एक दिन उसका उन्होंने मेरी वॉल पे भी लिख दिया कि सर एक बार देख दीजिए। मैंने देखा। जी अब मैंने उसके बर्थ टाइम को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। जो उसका करंट टाइम पीरियड था, वो 6:12 आ रहा था। 6:08, 12, 6:12, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो जी मैंने उसके टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखा, तो उसमें 6:12 की जगह 6:11 हो गया। और 6:11 हो गया तो नेक्स्ट जो भुगती आ रही है उसकी 6:11 की, और वो तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद स्टार्ट हो रही है। जी अब मैंने उसको बोल दिया कि भैया फला महीने में तेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी। जी कंफर्म होए तो बता जरूर दियो, क्योंकि तेरे बर्थ टाइम में करेक्शन है। अगर नहीं कंफर्म हुई तो फिर ये जी तेरा यही टाइम है। अब वो कुदरती उसी टाइम पीरियड में उसकी जॉब लग गई। अरे वाह, अब जॉब लग गई तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो उसका बर्थ टाइम है टाइम वो थोड़ा सा आगे पीछे है। आगे पीछे। तो जी ये थोड़ा सा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, हम्म। ये फिक्स हो जाएगा। कोई इसमें लंबा चौड़ा खेल नहीं है। क्योंकि आपने देखा है, मैं भी जब चार्ट को ओपन करता हूँ ना, तो उसको 10 मिनट आगे पीछे करके जरूर देख लेता हूँ कि मेजर चेंजेस क्या है। जी सर, देखा है। वो देख लेनी चाहिए। जी, तो सर ये मतलब प्रैक्टिस से ही होगा, ये जो चीज़ है, देखिए, देखा जाए तो परफेक्शन तो प्रैक्टिस से ही आती है, आपको पता ही है, कोई भी प्रैक्टिस से ही चीज। आती है। जी सर, थियरी से इतना नहीं होगा सर। हाँ, थ्योरिकली तो ये है कि आपने एक बेस समझ लिया। जी अब आगे तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सर, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस चार्ट शुरू किए हैं, उस हिसाब से थियरी में जो सिर्फ लिखे थे, वो जब हम्म, चार्ट में प्रॉपर देखे कि पार्शियल हैं या फुल हम्म। कोऑर्डिनेट्स हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई सर, सिर्फ प्रैक्टिस चार्ट्स करने से। तो आप सही कह रहे हैं कि जो जीवन में अनुभव और आएँगे और चार्ट्स आएँगे, तो उसमें और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा और कुछ नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, समझ में भी आएँगे, जो एक ही जगह सब अप्लाई हो रहे हैं। अब उस सब के लिए क्या है कि सॉफ्टवेयरों के अंदर है ना, एक जी, ऑप्शन देते हैं, जिसके अंदर उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है। जैसे डॉक्टर होता है ना, कोई भी केस जी, होता है ना, उस केस की हिस्ट्री जरूर लिखता है। जी, तो इसी तरह जो भी आप जिसका कुछ देखें, जी, उसकी केस हिस्ट्री जरूर लिखो। ओके, ये आपके काम आएगी। मान लो ओके, आज आपने किसी को प्रिडिक्शन दे दी, साल 6 महीने जी, बाद की, जी, आपने उसकी केस हिस्ट्री नहीं लिखी तो आप भूल जाओगे। अगर सही आपने बात है। केस हिस्ट्री लिखी है, और जब उसका वो वर्क डन होता है, वो आपको बताता है कि आपके बताए अनुसार मेरा ये काम हो गया, जी, तो आप उस केस हिस्ट्री के अंदर ये चीज भी लिखेंगे ओके, कि इस टाइम पीरियड में इसका ये कार्य हुआ। हुआ, अब ओके, यहाँ पे जब आप वो लिखोगे तो आप उस चार्ट को जरूर देखोगे कि क्यों हुआ। जी, क्या कॉम्बिनेशन था उसका? हाँ, अब वो चीज आपकी, आप ये समझ लीजिए कि वो आपका एक फाइनल कॉम्बिनेशन हो गया। जी, और उसमें अगर मान लो नहीं हुआ, जी, तो क्यों नहीं हुआ, फिर वो ढूंढना पड़ेगा।
जी, अगर आप उसको एक फेलियर चार्ट समझ के छोड़ दोगे, जी, तो नहीं परफेक्शन पाओगे। हम लोग जी, क्या करते थे कि जो भी प्रेडिक्शन करते थे, चार्ट को सेव करके उसकी हिस्ट्री में लिख देते थे कि जी, ये इसकी हिस्ट्री है, ये जी, हमने इसको बताया, जी, ये इसके साथ होगा। जी, अब कल को जब हम उस हिस्ट्री को ओपन करते हैं, तो वो वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन मिल जाती है। जी। क्या रीज़न्स थे? हाँ, क्या रीज़न्स थे। फिर जैसे होरेरियाँ होती थी, होरेरियों जी, के आंसर, अब ज़रूरी नहीं आपको क्विक आंसर मिले, कुछ आंसर में समय भी लगता है। अब जैसे एक बार किसी का बच्चा गुम हो गया, तो उसकी होरेरी जब ओपन की, अब देखिए वहाँ पे जब ओपन की, तो वहाँ पर 5-9 बड़ा स्ट्रांगली आ रहा था। वो लोग अच्छा, क्या कह रहे थे कि हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। जी, लेकिन डीबीए के अंदर 5-9 स्ट्रांगली आ रहा था, मतलब कि 5-9 आ रहा है, मतलब स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई मामला है। जो बच्चा है, हाँ, कुछ छोड़ के वो गया अपनी है। मर्ज़ी से गया है, क्योंकि 5-9 जी, अ, समझदार बनाता है इंसान को। जी, अपनी मर्ज़ी से गया है और किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे है। अच्छा, अब उसमें 2, 4, 11 जो आ रहा था कम बैक होम, वो तकरीबन 1.5 साल बाद आ रहा था। अरे बाप रे! यानी अब 1.5 साल तक तो कोई संभावना नहीं आने की। जी, तो जी, अब वो चीज़ें हुरैरी के अंदर लिख के छोड़ दी हिस्ट्री में। जी, 1.5 साल बाद उनका मैसेज आया अरे बाप रे! कि सर बेटा वापिस आ गया, और वो गुरुद्वारे में लांगरी का काम कर रहा था। अच्छा, सेवा। हाँ, अच्छा, अच्छा। बाप रे! ये तो बहुत करेक्ट आ गई सर हॉरर। अब बहुत ही वो करेक्ट। चीज़ उसकी हिस्ट्री के अंदर ऐड कर दी। अगर मान लो नहीं आता, बहुत सी ऐसी भी होरैरी रही है, ये नहीं है कि हमारी होरैरी फेल नहीं हुई, फेल भी हुई है। उनको फेलियर में डाल के उनकी हिस्ट्री के अंदर लिखा गया। फिर अच्छा, उनके ऊपर, अब देखिए जैसे क्या होता था कि जब शुरू में होरैरी देखते थे, तो एक्यूरेसी हमारी होरैरी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम एक्यूरेसी थी। जी, तो हमें यही नहीं पता होता था कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सही है, गलत है। हुँ, भई सामने वाला पूछने कुछ आया है, पूछ कुछ रहा है, नहीं पता लगता था। तो फिर जब देखा कि सामने वाला काफ़ी कुछ होरैरी के अंदर है ना, मना कर देता है कि, या उसके मान लो वो पूछने आया अफ़ेयर के बारे में, और मौके पे पूछ बैठा वो जॉब को लेके। हमने जॉब को लेके प्रेडिक्शन कर दी, और वो एक्यूरेट नहीं आई। जी, तो इसी तरह से वो होरैरियाँ फेलियर में चली गई। तो जी, जो फेलियर होती थी, हम उनको अलग से पेज पे निकाल लेते थे। जब कभी महीने 2 महीने में मूड होता, बैठ के 1-2 यार दोस्त, तो उनके अंदर फेलियर की वजह ढूँढते थे, क्या है? क्यों यहाँ पे फेल हुए हम? फिर क्या करते थे कि अदर सिस्टम को फ़ॉलो करते थे कि उनके अंदर ये कैसे वर्क करते हैं। अब जैसे अपना होरा शास्त्र है, होरा में क्या है कि जी। चंद्रमा की दशा को हम लेके चलते हैं कि सामने वाले का मन का दर्पण है चंद्रमा। हाँ, ये इसमें सर ये अपना बरामीर अपना हाँ, तो इस ऐसे तरह ही काला मित्र। जी, नहीं, मोस्टली क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ये लेके चलते हैं हाँ, होरा होरा में।
तो जी अब हमने भी उस फार्मूले को, हमने चंद्रमा को लिया जरूर, लेकिन हमने यहाँ पे चंद्रमा को देखा अपने नाड़ी के अकॉर्डिंग ही। सर, आपने नारायण भाव में देखा या लग्न में देखा, कहाँ देखा नहीं इसको? नहीं नहीं, हमने वहां नहीं देखा, वहां नहीं देखना, अच्छा, कोऑर्डिनेट्स में देखना आपने। कोऑर्डिनेट्स में ही। ओके ओके जी। यानी सामने वाले के क्वेश्चन हमें चंद्रमा के कोऑर्डिनेटर के अंदर शो होना चाहिए। जी अब जब ये चीज अप्लाई करके देखी तो काफी कुछ डिफरेंट हुआ। फिर हमने जो हमारी फेलियर हो रही थी उनके ऊपर नजर डाली, तो वहां पता लगा कि क्यों वो हमारी फेल हुई। जी कि सामने वाला तो जो क्वेश्चन पूछने आया था, पहली बात तो उसका वो क्वेश्चन नहीं था जो पूछ रहा है, वो खुद कंफ्यूज था, अच्छा, या वो सीरियस नहीं था। तो वो चीजें आपको मून के अंदर शो हो जाती हैं जैसे माइंड आगे इंसान का। चलेंगे। हाँ, तो ये काफी चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप जहां पर आप फेल हैं, क्यों फेल हैं, उसका क्वेश्चन जी जिस दिन ढूंढना शुरू कर दोगे ना, जी आप परफेक्ट होते चले जाओगे। सर, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि होररी फेल हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये आपने उसका रिसर्च किया और आपको क्लासिकल टेक्स्ट में उसका आंसर बिल्कुल। मिला। मेरा सर इसमें प्रश्न ये है, क्योंकि आपने प्रश्न उत्तर सेशन रखा है, तो प्रश्न सर इसमें मेरा ये है कि होररी हमेशा ऐसा कहा जाता है कि बर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको झिझोड़ के रख दे कि इसका उत्तर मुझे चाहिए, ताकि वो बिल्कुल। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस या 249 सीड्स जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाए और आप वो नंबर दे दो जिसमें आपका उत्तर हो, ऐसा जी जनरली जी। समझा जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर, अब जैसे कोई प्रैक्टिस करेगा तो हम्म। सही बात है कि वो अपने खुद के ही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो वो किसी और के प्रश्नों से कर नहीं सकता। आप चार्ट लेके किसी का कुछ समझ सकते हैं, लेकिन होरेरी में तो कोई नंबर देगा नहीं सर आपको ऐसे ही, जब आप खुद ही अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नहीं घर नहीं वालों से आप पूछ पूछ के कैसे करेंगे सर ये नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस? देखिए देखिए, जो लोग आपके पास चार्ट दिखाने आएंगे, जी जरूरी नहीं सबका आपको बर्थ टाइम मिल जाए या वो बर्थ टाइम एक्यूरेट हो। जी मान लो चार्ट के ऊपर आप वो परफेक्शन नहीं आ पा रही, उसके जी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जी बीटीआर कर रहे हैं, या जी कुछ क्वेश्चन जैसे कि मान लो कोई आ जाए, अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कहे कि मेरा बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा, ओके। अब उसके लिए आप किसकी कुंडली देखोगे? किसी की देख ही नहीं सकते सर। ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आईपीएल वगैरह होंगे, जी मैच हो रहे हैं, जी कौन सी टीम जीतेगी, तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनके पास अपना बर्थ टाइम नहीं है। जी है सर ऐसे। अब क्वेश्चन तो उनके भी है ना, बिल्कुल है। तो उनके क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? के लिए प्रश्न फिर यूज करना पड़ेगा। जी फिर कुछ चार्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि 10% चार्ट ऐसे आएंगे, आप बिल्कुल एकदम उनको खोल के देखोगे, सामने वाले का अक्स नजर ही नहीं आएगा आपको। जी चार्ट का मतलब क्या है कि सामने वाले की मूरत उस चार्ट के कोऑर्डिनेटरों में नजर आनी चाहिए। आनी चाहिए। जी अगर वो नजर नहीं आ रही जी तो तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर लो। अब होरेरी के ऊपर भी क्या था, जब हम जी लोगों ने सीखी उस टाइम आंसर यही होता था कि क्विक क्वेश्चन का क्विक आंसर। जी लेकिन जब होरेरी पे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता गया, जी होरेरी को हमने लाइफ चार्ट तक बना के देखा है। अच्छा।
यानी ऑल लाइफ की सारी अरे प्रेडिक्शन, पास्ट की भी, ओ चलो ओ फ्यूचर तो हमें पता नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन जी पास्ट की घटनाओं को भी उसके अंदर पकड़ा है। अच्छा फिर उसके बाद एक, जैसे अपने क्लासिकल में क्या करते हैं कि भाई भाई चाचा मामा फूफा एक ही चार्ट से सबकी प्रिडिक्शन कर देते हैं वो लोग। हाँ ये काफी एक अलग ही चीज। है ना। तो होरेरी के साथ वो सब भी एक्सपेरिमेंट किए, काफी एक्यूरेट रहे। अच्छा तो कमाल की बात। यानी होरेरी को सिर्फ जहां तक हमने जब सीखा था, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका सिर्फ एक मेन यही होता था कि सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर दिया, होरेरी डिलीट मारी, छुट्टी। ओके लेकिन होरेरी से ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किए, यानी एक ही होरेरी से, देखो जो हमारे क्लोज रिलेशन है, जी जैसे फादर मदर वाइफ जी चाइल्ड ब्रदर सिस्टर, जी ये हमारे सबसे क्लोज रिलेशन है। जी तो इनको होरेरी से पकड़ा। ओके इवन की एक बार की तो बात है कि एक शख्स के था, उसकी गर्लफ्रेंड को भी होरेरी के थ्रू ही, कि वो क्या सोचती है, क्या उसका बिहेवियर है। अरे अरे क्या और बात। बड़ा फेमस बंदा था। जी तो एक्चुअली एक 7 स्टार कुछ जो होटल वगैरह होते हैं ना, क्लब होटल वगैरह, वहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठते जी हैं। तो वहां पर जी आपको एक फिक्स टाइम मिलता है कि इतने टाइम में आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, हाँ कैसे भी करिए। जी तो वहां पर तकरीबन तकरीबन 7 मिनट मिलती थी कि 7 मिनट में आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना है। संतुष्ट करेंगे जी। तो अब उसके लिए इंटरव्यू हो रहा था, तो बोले कि जी सर पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आप साथ, क्योंकि हमारी जितनी भी सीटें हैं वो जहाँ पर हैं वहाँ बड़े हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। जी कोई बात नहीं भाई, 7 मिनट में तो, 7 मिनट तो बहुत है हमारे लिए। गाड़ी वालों के लिए बहुत। तो 3 मिनट से चौथे मिनट नहीं बैठ सकता हमारे सामने बंदा। जी तो वो बैठ के वो कहने लगा कि मेरे बारे में कुछ बताइए। सबसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया सर आपको। तो उससे नंबर लिया, चार्ट ओपन किया, मून के अंदर 5 8 12 आ रहा था, मतलब कि ये अरे बाप रे खत्म हो गया। अब देखिए बंदा भी हाई प्रोफाइल था, जी 5 8 12 आ रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस तो कहेंगे नहीं, मेरे जी बारे में कुछ बताइए, मतलब कि जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। तो जी चार्ट को 5 नंबर से रोटेट किया, रोटेट करने पे उसकी गर्लफ्रेंड ओपन होगी। ओ हाँ हाँ करेक्ट। तो गर्लफ्रेंड ओपन हुई तो भैया उसको सीधा सा यही था कि जिसके साथ आपका करंट में अफेयर चल रहा है, जी नंबर 1 वो डाइवोर्सी है, ओ तेरी। नंबर 2 ये आपकी तरफ से अफेयर है लेकिन उसकी तरफ से आपके साथ चीटिंग है। उसका मेन मोटिव है आपके पैसों को जितना ज्यादा हो सके हड़पना। बाप रे। और इतने टाइम पीरियड से आपका अफेयर चल रहा है। सिर्फ यही 3 बातें बोल रही थी, बंदा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, बोले ना भाई साहब बंद कर दो, आगे नहीं पूछना आपसे। कमाल कर दिया सर आप। अब जो मेन यानी जो बॉस थी उस सब की, तो उसके पास गया, उसका ही कोई
फ्रेंड सर्कल था। जी। कहने लगा मैडम, हाँ, उसने पूछा उससे जाके, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे भाई 7 मिनट बैठ जाता तो पूरा ही नंगा करके छोड़ देता है मुझे। अभी उसने सवाल ही पूछा, सब कुछ बताओ मेरे बारे में। तो मतलब ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट है जी। तो ये कोऑर्डिनेटर आपको सामने वाले की सब कहानी बयां करते हैं। सिर्फ आपको उनको समझ आनी चाहिए, उन कोऑर्डिनेटर की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। जी। और एक्सरे नहीं, सोनोग्राफी हो जाती है इसमें। हाँ एक्सरे सर, में तो बहुत फिर ही भी हड्डी हड्डी नजर आती है, लेकिन ये कलर्ड सोनोग्राफी हो जाती है। जी इतनी सही में सर। परफेक्शन इसके अंदर है। काफी होरेरी में तो काफी ऐसे किस्से रहे हैं जिनकी एक्यूरेसी अगर हम भी बाद में सोचते हैं ना बैठ के, जी। ये सब कैसे हुआ, जी। इतनी एक्यूरेसी कैसे आई, जी। वो हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कई बार। सर ये तो बहुत ही डिटेल्ड था जो आपने बता दिया 3 मिनट में, वो भी हॉरर ही से। अब ये कोई सोच इवन भी नहीं सकता। अभी ऑनलाइन तीसरी या चौथी क्लास थी, जी। तो एक जो एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी लेडीज, तो जी। एक दिन उसने क्लास में बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारे एक रिलेटिव का अपहरण हो गया, तो जी। प्लीज एक बार आप देख लीजिए क्या संभावनाएं हैं। जी। तो उसकी होरेरी लगाई। अब होरेरी कह रही है, देखिए किडनैपिंग हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, अच्छा। बंदे के साइड में आके वैन रुकी, 2-3 बंदों ने उठा के वैन में डाला बाप रे। और ले गए। होरेरी ओपन की, मैं खुद होरेरी देख के इतना कंफ्यूज हो गया कि क्या इसको बोलूं। होरेरी बोल रही है कि ये किडनैप नहीं हुआ, इन्हें ड्रामा हाँ, किया। सीसीटीवी में आने के बाद भी। हाँ, इन्हें ड्रामा किया। और ड्रामा क्यों किया? क्योंकि ये स्पेकुलेशन करता है, सट्टा वगैरह खेलता है, उसमें बाप रे। फाइनेंशियली काफी डूब चुका है, जी। इसलिए ड्रामा करके गायब हो गया। और अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड भी, ये भी उसमें था हॉरर में? अरे 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 बाप रे। जब जब कलू जुड़ते हैं ना तो बहुत कुछ बोल जाते सर। हैं। ये ऑफ ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड क्लास के अंदर की प्रिडिक्शन है। अरे अरे। शायद उसकी वीडियो भी कहीं ना कहीं पड़ी हो यूट्यूब पे। जी। तो और अगले 48 घंटे में कोई ना कोई क्लू इसका मिल जाएगा। अच्छा। अब वो क्या कहती कि सर ऐसा है, अब ये बात तो मैं जाके घर बता भी नहीं पाऊंगी, लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे और आपका भी मजाक उड़ाएंगे। सही बात है सर। उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल अब सर, ये ये देखो, मतलब सब रो रहे हैं और अचानक से कोई बोल दे जाके कि वो तो खुद को करवा के चले गए। माँ कोई नहीं, आप साइलेंट रहो, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 48 घंटे में कोई ना कोई क्लू आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। जी। तो मेरे ख्याल में 50-55 घंटे बाद मैसेज आया पुलिस का कि लड़के को ट्रेस कर लिया है और वो बॉम्बे जी। जाने वाली ट्रेन के अंदर सवार है। अच्छा। 48 घंटों। और हमने उसको रास्ते में ही फलां स्टेशन पे अपनी बोल दिया है, वहां पर पुलिस वाले उसको ट्रेन में से उतार लेंगे।
अब देखिए, जी। किडनैप हुआ और वो ट्रेन में बॉम्बे जा रहा है। बाप रे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है किडनैप होता हुआ, किडनैप हो रहा है और जा रहा है ट्रेन में। और वो ट्रेन में जा लगे। रहा है। तो उसने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे स्टोरी आई है। माँ कोई बात नहीं, अभी वेट एंड वॉच। अब मेरा भी हौसला थोड़ा बन गया। कहती मैं जी। जाके बोल दूं। जी। माँ अब तो बनता है आपका बोलना। बिल्कुल। उन्हें फिर भी डरते डरते जाके ना अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैंने परसों सर से पूछा था क्लास में, उन्होंने मुझे ये बताया था। जी। बोला तो चुप रहे, अभी सब कुछ गोलमोल है, कुछ नहीं पता जी। क्या है। तो कुछ समय बाद रेल में से उसको उतार लिया। फिर वहां से पुलिस का मैसेज आया कि रेल में इसको पकड़ लिया हमने, इसके साथ एक लड़की भी है, अकेला नहीं है, अरे। और इसको लेके हम वापसी आ रहे हैं। अब दो चीजें कंफर्म होगी। जी। कंफर्म हो गया। अब उसके हस्बैंड ने अपने भाई को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे बताया गया था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी हमारी बताने की, क्योंकि केस किडनैपिंग का हो रहा था। जी। तो जब वो वापसी ले आ गए, थाने में पूछताछ हुई, तो वही स्टोरी जी। की फाइनेंशियली मैं बहुत क्राइसिस में आ गया था, इसलिए मैंने अपने यार दोस्तों से मिलके ही ये ड्रामा क्रिएट किया। वहां कर रहे। तो इतनी तक एक्यूरेसी मैंने आती देखी है ऑलरेडी के अंदर। पर ये तो कमाल हो गया। तो मतलब जो कोतवालों का काम है, वो एक हॉरर ही उतना प्रिसाइसली बता सकती है, उसका पोटेंशियल वो है। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है। जी। देखिए, प्रैक्टिस या जब हम समझते हैं, रिसर्च के लिए 5, 8, 12 जरूरी है, जी। जी। और प्रिडिक्शन के लिए 5, 9 जरूरी है। अच्छा, ये नया सीखा मैं, 5-9 प्रेडिक्शन के लिए अध्यात्म है इसलिए सर। नहीं, इंट्यूशन। इंट्यूशन, अच्छा। देखिए, चार्ट आपने खोल दिया, चार्ट के कोऑर्डिनेटर देख लिए, अब उसके साथ हमारी जो इंट्यूशन है ना, जी। वो साथ में मिल जाती है। यानी कुछ चीजें जो हमें क्लियर नहीं होती ना, जैसे सामने नंबरिंग है, जी। उस नंबरिंग की लैंग्वेज जो, जैसे मान लो आपके सामने उर्दू लिख दी, अब समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है। नहीं सर। अब अगर मान लो साथ में कोई बैठा आपको ये कहता रहे कि भैया ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जी। तो आप समझ जाओगे। तो ट्रांसलेटर चाहिए जी। इंट्यूशन भी यही वर्क करती है। ओके। इंट्यूशन साथ में होना बहुत जरूरी है, बहुत। मतलब कि आपको अपनी इष्ट साधना जरूर करनी चाहिए अगर आप इस लाइन में आना चाह रहे हैं। ओके। अगर आप ये सोचें कि मैंने कोऑर्डिनेटर समझ लिए, जी। मेरी परफेक्शन जबरदस्त हो जाए, जी। वो तब तक नहीं होएगी जब तक आप अपने इष्ट को नहीं जी। साधें। जी। क्योंकि ज्योतिष ये साधना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं मानता हूँ इस बात को। तो हालांकि मैं भी कहता हूँ कि ये नंबरिंग बोलती हैं, मुझे बोल के सुनाती हैं, नहीं बोलती, अच्छा। बोलती आपका इष्ट है। जी।
भैया दो सर तो सात क्या बारह। आपको सर क्या आपको ऐसे लगता है जैसे जो इष्ट साधना करते हैं उनके इष्ट उनसे कुछ कुछ बुलवा भी लेते हैं कभी कभी, ऐसा भी लगता है आपको? इंट्यूशन यही तो होती है। ओके। और सर जैसे आपने कहा कि कोऑर्डिनेटर्स हैं अपनी जगह, लेकिन कभी कभी क्या ऐसे भी होता है सर कि इंट्यूशन कुछ अलग ही हिंट कर रही है और कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा उस इंट्यूशन से, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बहुत बार हुआ है। अच्छा। जी। तो किसका साथ देना चाहिए सर? देखिए, साथ तो दोनों का ही देना पड़ेगा। जी। मतलब कि देखिए, आपसे कोई पूछने आया है, जी। वो पूछने कब आएगा? जब आप एस्ट्रोलॉजर होंगे। बात तो बिल्कुल सही। अब किसी के घर में जाके तो आप बता के आने से रहे। सही बात है सर। लेकिन जब और आदमी द्वंद में हो सर कि इंट्यूशन का साथ दें आप, क्योंकि टाइम जैसे आपने कहा आपके पास 7 मिनट थे जब आपने उस आदमी को बताया, तो ऐसे 5-7 मिनट में चुनाव करना है कि इंट्यूशन, और इंट्यूशन सर मेरे, नहीं मुझे नहीं। सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन हम्म, मुझे लगता है इंट्यूशन का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हॉरर ही में होता है सर, क्या ये सही है? नहीं, इंट्यूशन का यूज सभी में होता है। और अच्छा। और ये हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता कि हम जी। डिसीजन लें कि इंट्यूशन पे जाएं या एस्ट्रोलॉजी पे जाएं। नहीं। जी। देखिए, जब आप चार्ट खोल रहे हैं, अगर आपके पास इंट्यूशन है, जी। सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपको वहां पर, आपको उससे रिलेटेड ही कोऑर्डिनेटर शो होंगे। जी। और आपके इंट्यूशन क्या होती है कि आपके मन में एक थॉट आता है जी। कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जी। बिल्कुल। और आप अपना थॉट बोल देते हैं। बोल देते हैं। और वो जब एक्यूरेट होता है तो आपको लगता है, अरे वाह, ये तो जी ये गजब हो बात गया। गजब है। सामने वाला कहता है, हाँ जी ऐसा ही है। तो ये इंट्यूशन है। ओके। तो पहला थॉट आए चार्ट देख के वो इंट्यूशन। देखिए, एक ही चार्ट को देखते तो 10 लोग हैं। जी। सबकी बात नहीं बनती। हर किसी का आंसर अलग अलग होता है। हम चाहे जितना मर्जी बोल देंगे, प्रैक्टिस परफेक्शन। जी। लेकिन परफेक्शन तो जब तक आपके पास इंट्यूशन नहीं है, जी। परफेक्शन नहीं है। क्योंकि जी। चार्ट देख के तो आप उतना ही बोल पाएंगे जितना मैं आपको जी। समझा रहा हूँ। सही बात है। अब कई किस्से हैं होरेरी के ये। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ चार्ट के कोऑर्डिनेटर के अंदर है। मुझे खुद नहीं लगता। अच्छा। ये काफी नया पॉइंट ऑफ व्यू बताया सर आपने। क्योंकि आप जब इतना कुछ बारीकी से उठा रहे हैं तो इतना चार्ट के अंदर नहीं होता। हम्म। ठीक है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम चार्ट देख के, ये कोई कहता है मैं हाथ देख के आपका बर्थ टाइम तक निकाल देता हूँ। हाँ तो ये कुछ सब कुछ है। झूठी बात अच्छा। है। ये सब इंट्यूशन है। वो इंट्यूशन एक ही चीज के ऊपर वर्क कर रही है। इष्ट साधना। हाँ। अच्छा। वो लेवल अलग अलग है। किस लेवल तक आपकी साधना पहुंची है वो आपके चार्ट के अंदर है। वो चार्ट कितना के आप अंदर है। सर क्या ये भी चार्ट के अंदर है कि आपका ईस्ट कौन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ईस्ट उनके हैं कौन। अब उनको पसंद तो कुछ होते हैं, उनके कुल देव कुछ होते हैं, उनके परिवार में किसी और की पूजा होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही ईस्ट हो। तो ये कोई चार्ट से पता चलेगा या थॉट्स ही जिनके बार बार आएंगे वही ईस्ट है, जिनसे लगाव होगा वही ईस्ट है, ये कैसे पता चलेगा सर, अगर आप बताएं तो? 2 मिनट रुकिए। ईस्ट के ऊपर भी एक डिस्कशन करते हैं, मैं जरा अभी आया जी। 2 मिनट में। ठीक है। जी। जी।